हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकारी बैंक में नौकरी कैसे पाएं। सरकारी बैंक में जॉब की पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इस बात के कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता होना ज़रूरी है कि किस किस पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, आप किस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, आपके पास उस पद हेतु आवेदन की योग्यता है या नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप तैयारी कर सकते हैं। आपको यह जानना भी आवश्यक होता है कि बैंक में पीओ और क्लर्क के अलावा भी अन्य कई स्पेशलाइज्ड फील्ड भी होती है। यह जानकारी काफ़ी नहीं होती है। यह भी पता होना आवश्यक होता है कि इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है तथा उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी होती है। बैंक में नौकरी पाने के लिए कुछ स्टूडेंटों का बहुत बड़ा सपना होता है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। सरकारी बैंक में नौकरी के लिए योग्यता। बैंक में पद बहुत होते हैं और सबके लिए अलग अलग नौकरी पाने का तरीका होता है। बैंक में नौकरी करने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है और उसके बाद पद के अनुसार शिक्षा मांगी जाती है। IBPS के क्लर्क पद में आपने ग्रेजुएशन पास की हुई होनी चाहिए। कुछ बड़ी पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बैंक की नोटिफिकेशन में आपको आसानी से भी पता लग सकता है। बैंक में नौकरी 12वीं के बाद। बैंकिंग के क्षेत्र में हर साल लाखों आवेदन निकाले जाते हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर परीक्षा IBPS द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यह बैंकों में क्लर्क और पीओ पद के लिए होती है, तो 12वीं पास उम्मीदवार के लिए ज़्यादातर नौकरी क्लर्क पद के लिए ही निकाली जाती है और अन्य भी। लेकिन यदि आपके पास कंप्यूटर की जानकारी या डिप्लोमा है तो डेटा ऑपरेटर और सहायक स्तर के लिए भी आपके पास विकल्प होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप बैंक में नौकरी का पाने का क्या साधन है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा स्नातक करने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए IBPS द्वारा आयोजित CWE यानी कि कॉमन रिटर्न परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। क्लर्क परिवीक्षाधीन अधिकारी PO या प्रबंध परीक्षार्थी या विशेषज्ञ अधिकारी के विभिन्न पदों के लिए अपने विषयों से संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी बैंक के लिए आयु सीमा की बात करते हैं। गवर्नमेंट बैंक में जॉब के लिए आयु सीमा लगभग 20 से 30 साल तक के बीच होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित को इसमें 30 से 5 साल की छूट भी दी जाती है। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। कई कोऑपरेटिव बैंक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए PO और क्लर्क की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट करवाते हैं। IBPS और SBI एग्ज़ाम की तुलना में यह एग्ज़ाम कम डिफ़िकल्ट होता है। बैंक में नौकरी के अवसर। बैंक भी दो तरह की होती है, एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक। दोनों बैंक के अलग अलग प्रोसेस चलती है। IBPS एक ऐसा बैंक रिक्वायरमेंट बोर्ड है जो कि बैंक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए पेपर और एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को आयोजित करवाना होता है और जब इसमें जिन व्यक्ति का चयन होता है उनको बैंक में नौकरी मिलती है। साथ ही SBI अपने नए कर्मचारी की भर्ती के लिए खुद ही पेपर और पूरी प्रोसेस आयोजित करवाते हैं। यहाँ सरकारी बैंक में नौकरी कैसे पाएं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकारी बैंकों की संख्या में 20 बैंक शामिल किया गया है जो सरकार के द्वारा अधीन है और साथ ही प्राइवेट बैंक भी अलग अलग है। बैंक में नौकरी के लिए कंप्यूटर की नॉलेज। बैंकिंग में कंप्यूटर की जानकारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बैंक में ज़्यादातर काम कंप्यूटर बेस से ही किए जाते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक की जॉब के लिए, चाहे वह सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट बैंक जॉब हो, इन जानकारी के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। सरकारी बैंक के परीक्षा के विषय। सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक तर्क के साथ साथ तार्किक प्रश्न एवं कंप्यूटर का ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सरकारी बैंक में नौकरी पाने के लिए की परीक्षा पैटर्न क्या होता है। सरकारी बैंकों में भर्ती आमतौर पर 3 चरणों में की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। यदि प्रारंभिक परीक्षा में बैंक में नौकरी के लिए उपरोक्त विषयों से 100 अंक के लिए 100 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए समय 1 घंटा का होता है।
दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में इन्हीं विषयों से 200 अंक के लिए 150 प्रश्न होते हैं। इसके लिए समय 3 घंटे का होता है। साक्षात्कार में आपकी बुद्धि, कौशल, मानसिकता का मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीदवार का 80% परीक्षा अंक और 20% आपके साक्षात्कार के आधार पर चयन होता है। इस तरह से आप सरकारी बैंक में नौकरी पा सकते हैं। सरकारी बैंक की सैलरी की बात करते हैं तो सरकारी बैंक की सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सरकारी बैंक की सैलरी लगभग 25,000 से लेकर 60,000 तक के बीच होती है और साथ ही आपकी काबिलियत के अनुसार भी बढ़ती रहती है। इसमें सरकार द्वारा ग्रेड पे भी दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। थैंक यू।